जंगल में भटकते हुए वो एक चश्मे के किनारे पहुंचा जहां एक बुजुर्ग और एक जख्मी लड़का बैठे थे। लड़के की टांग से खून बह रहा था और बुजुर्ग उसे धोकर रोते जा रहे थे। शहजादे को देखते ही बुजुर्ग ने सख्त जुमले कहे और इसी लम्हे वो शहजादा एक बंदर में तब्दील हो गया। बुजुर्ग की जबान से निकले अल्फाज जैसे बद्दुआ बन गए थे। शहजादा गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। तब वही जख्मी लड़का जिसे शहजादे ने तीर मारा था बुजुर्ग से सफारिश करने लगा कि शहजादा अपनी गलती पर शर्मिंदा है, उसे मुआफ कर देना चाहिए। बुजुर्ग का दिल कुछ नरम हुआ। उन्होंने बद्दुआ मुकम्मल तौर पर वापस तो न ली, मगर शर्त रखी कि 1 साल तक शहजादा बंदर ही रहेगा। अगर इस मुद्दत में कोई लड़की उस पर रहम खाकर उससे शादी कर ले तो वो अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी के सामने। शहजादा जंगलों में भटकने लगा। अपने मुल्क वापस जाना मुमकिन न था। 6 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन शहजादी के वालिद शिकार के लिए उस इलाके में आए। उन्होंने बंदर पर रहम खाया और अपने साथ महल ले आए। बाकी सब शहजादी को मालूम ही था। शहजादा अपनी कहानी सुना ही रहा था कि शहजादी के वालदैन कमरे में आ गए। मलका ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी और बादशाह ने ऐलान किया कि चूंकि उनका कोई बेटा नहीं, अब वही शहजादा उनका बेटा है और वही उनकी सल्तनत संभालेगा। शहजादा अदब से बोला कि उसे अभी अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन जाना है, जहां उसके वालिदैन उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसने वादा किया कि वो हमेशा उनका साथ देगा। बादशाह ने शहजादी को धूमधाम से रुखसत किया। इसके बाद दोनों खानदान मोहब्बत और खुशी से अपनी जिंदगियां गुजारने लगे।